अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 11 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपके एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम जो चैप्टर 7 है कंप्यूटर का, जो न्यू बुक है ना नेशनल बुक फाउंडेशन की, इसकी जो एक्सरसाइज है उसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे। तो कोई भी वीडियो में अगर कोई मिस्टेक्स वगैरह अगर आपको नज़र आती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उसको सजेशंस दे सकते हैं उसके बारे में। तो मूव करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द बेस्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट जो है, डैश इज़ अ की रिक्वायरमेंट फॉर कंडक्टिंग अ क्वालिटेटिव इंटरव्यू। तो इसमें ए जो है वो ऑप्शन लगानी है, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। सेकंड जो है, डैश सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड टू क्रिएट आई कैचिंग इन्फोग्राफिक्स। तो इसमें MS पावर पॉइंट है, सी ऑप्शन। थर्ड जो है, डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग मॉडल इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस। तो इसमें सी ऑप्शन लगानी है, सिमुलेशन जो है। फोर्थ जो है, डैश रेफर्स टू बेसिक वर्जन ऑफ अ प्रोडक्ट सिस्टम और डिज़ाइन दैट इज़ क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ टेस्टिंग, इवेलुएशन एंड फीडबैक। तो इसमें सी ऑप्शन लगानी है, प्रोटोटाइप। फिफ्थ जो है, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग सिंथेटिक और फेक डेटा दैट रिजेंबल्स रियल वर्ल्ड डेटा इज़ रेफर्ड टू एज डैश। इसमें ना बी ऑप्शन लगानी है, सिमुलेशन। सिक्स जो है, डैश आर ग्राफिक्स एंड इमेजेस डिस्क्राइबिंग इंफॉर्मेशन एंड डेटा इन अ विजुअल वे। इसमें सी ऑप्शन लगानी है, इन्फोग्राफिक्स। सेवंथ जो है, डैश इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग वेरियस ग्राफिकल फॉर्मेट्स टू यूजुअली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर डेटा सेट्स। इसमें बी ऑप्शन लगानी है, प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट में शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। गिव शॉर्ट आंसर टू द फॉलोइंग शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। फर्स्ट जो है, डिफाइन डिजिटल लिटरेसी एंड इट्स सिग्निफिकेंस। डिजिटल ख्वानगी और इसकी अहमियत की वजाहत करें। तो इसका जो आंसर है, डिजिटल लिटरेसी मीन्स नोइंग हाउ टू फाइंड, क्रिएट, इवेलुएट, कम्युनिकेट एंड शेयर डिजिटल कंटेंट। डिजिटल ख्वानगी का मतलब ये जानना है कि डिजिटल मवाद को कैसे तलाश करना है, उसको कैसे तख्लीक करना है, उसका जायज़ा कैसे लेना है, बातचीत करना और इश्तराक करना। This includes using digital tools like cell phones, social media, smart devices and the internet. इसमें सेल फोन, सोशल मीडिया, स्मार्ट डिवाइसेस और इंटरनेट जैसे डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल शामिल है। इसकी जो सिग्निफिकेंस है, अहमियत, इसेंशियल स्किल फॉर डिजिटल एज, डिजिटल दौर के लिए ज़रूरी महारत है। इन्हेंस एम्प्लॉयबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, मुलाजमत और पैदावारी को बढ़ाता है ये। उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, तनकीदी सोच और मसले हल करना। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज, मालूमात और वसाइल तक रसाई। ऑनलाइन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ऑनलाइन जो हिफाजत है ये। तो सेकंड जो क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन सिमुलेशंस एंड प्रोटोटाइप्स। सिमुलेशंस और प्रोटोटाइप्स के दरमियान ना फ़र्क बयान करना। इसका आंसर जो है, सिमुलेशंस। Virtual representation, a simulation is a virtual representation of a system, process और सिनारियो। जो मजाजी नुमाइंदगी है ना, वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन एक मतलब आर्टिफिशियल है, वर्चुअल यानी नकली निज़ाम है ना, अमल या मंजरनामे की मजाजी नुमाइंदगी है, वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन है। सेकंड जो है, कंप्यूटर बेस्ड सिमुलेशंस आर ऑफन क्रिएटिंग यूजिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और मॉडल्स। कंप्यूटर पर मबनी है और इसमें अक्सर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या मॉडल्स का इस्तेमाल करते हुए बनाए जाते हैं ना इसमें सिमुलेशंस जो हैं। थर्ड जो है, एनालिसिस एंड प्रिडिक्शन। सिमुलेशंस आर यूज्ड टू एनालाइज एंड प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम और प्रोसेस ओवर टाइम। तज्जिया और पेशगोई, वक्त गुजरने के साथ किसी निज़ाम या अमल के रवैये का तज्जिया और पेशगोई करने के लिए नक्काली इस्तेमाल की जाती है, यानी ये जो सिमुलेशन है ये। फोर्थ जो है ना, लो कॉस्ट एंड लो रिस्क। सिमुलेशंस आर जनरली लो कॉस्ट एंड लो रिस्क एज दे डोंट रिक्वायर फिजिकल प्रोटोटाइप्स। कम लागत और कम खतरा। इसमें जो सिमुलेशंस हैं आमतौर पर कम लागत और कम खतरा होता है इसमें, क्योंकि इनके लिए जिस्मानी नमूनों की ज़रूरत नहीं होती ना, यानी फिजिकल जो प्रोटोटाइप्स हैं उनकी ज़रूरत नहीं होती। फिफ्थ जो है ना, फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल। सिमुलेशंस कैन बी इजीली मॉडिफाइड एंड अपडेटेड। ये मतलब फ्लेक्सिबल होती हैं, लचकदार और मुवाफ़क़त पजीर होती हैं। जो सिमुलेशंस हैं इनको आसानी से तब्दील और अपडेट की जा सकता है इनको। और नेक्स्ट पे जो प्रोटोटाइप्स हैं
इसका जो फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल रिप्रेजेंटेशन, अ प्रोटोटाइप इज़ अ फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोडक्ट सिस्टम और डिज़ाइन। ये जो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, इसकी नुमाइंदगी, प्रोटोटाइप किसी प्रोडक्ट सिस्टम या डिज़ाइन की जो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, उसको कहते हैं। सेकंड जो है tangible and interactive, prototypes are tangible and interactive, allowing user to test and experience the product or system। ये जो है ये ठोस और मुतामिल होते हैं, इंटरैक्टिव और टेंगिबल होते हैं ना। प्रोटोटाइप्स ठोस और मुतामिल हैं जो सार्फिन को प्रोडक्ट या सिस्टम की जांच और तजर्बा करने की जो है ना अलाउ करते हैं उसको। उसके बाद थर्ड जो है टेस्टिंग एंड वैलिडेशन, प्रोटोटाइप्स आर यूज्ड टू टेस्ट एंड वैलिडेट द डिज़ाइन फंक्शनैलिटी एंड यूजेबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और सिस्टम। जांच और तौसीक जो है टेस्टिंग एंड वैलिडेशन, प्रोटोटाइप्स का इस्तेमाल किसी प्रोडक्ट या सिस्टम के डिज़ाइन, फ़ालियत और इस्तेमाल की जांच और तस्दीक के लिए किया जाता है। उसके बाद इसका जो फोर्थ पॉइंट है हायर कॉस्ट एंड हाई रिस्क, प्रोटोटाइप्स कैन बी मोर एक्सपेंसिव एंड रिस्की टू क्रिएट एज दे रिक्वायर फिजिकल मटीरियल्स एंड रिसोर्सेज। ज़्यादा लागत और ज़्यादा इसमें रिस्क होता है। प्रोटोटाइप्स बनाना ज़्यादा महंगा और ख़तरनाक हो सकता है क्योंकि इन्हें जिस्मानी यानी वो फिज़िकल मवाद और वसाइल की ज़रूरत होती है। इसका जो फिफ्थ पॉइंट है लेस फ्लेक्सिबल, प्रोटोटाइप्स कैन बी मोर डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई एंड अपडेट स्पेशली इफ़ सिग्निफिकेंट चेंजेस आर रिक्वायर्ड। ये थोड़े कम फ्लेक्सिबल होते हैं। प्रोटोटाइप्स में तरमीम और अपडेट करना ना, इसको एडिटिंग वगैरह ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, ख़ास तौर पर अगर हम तब्दीलियों की ज़रूरत हो, अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कोई एडिटिंग या उसमें चेंजेस लाने हों तो। थर्ड जो क्वेश्चन है राइट स्टेप टू डिज़ाइन अ गूगल फॉर्मेट टू कंडक्ट अ सर्वे, सर्वे करने के लिए गूगल फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए ना इक़दामात लिखने हैं। तो इसका जो आंसर है द स्टेप टू डिज़ाइन गूगल फॉर्म टू कंडक्ट अ सर्वे, इसका जो फर्स्ट स्टेप है प्लान योर सर्वे, डिफाइन द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर सर्वे। इसके जो फर्स्ट स्टेप है अपने सर्वे की मनसूबाबंदी करें, सर्वे के मकासद और उसकी वजाहत करें। सेकंड जो आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस, अपने हदफ के जो सामईन है ना उनकी निशानदेही करें। थर्ड जो है डिटरमाइन द टाइप ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क, मल्टीपल चॉइस, स्केल, ओपन एंडेड, पूछे गए जो सवालात की किस्म का तयन करें कि मतलब वो मल्टीपल चॉइस हैं, स्केल बेस्ड हैं या फिर ओपन एंडेड है। उसके बाद फोर्थ जो है डिसाइड ऑन द सर्वे लेंथ एंड फॉर्मेट, सर्वे की जो लेंथ है ना और उसका फॉर्मेट, उसके बारे में डिसीजन लेना है। फिर स्टेप टू जो है क्रिएट अ न्यू गूगल फॉर्म, उसके लिए क्या करेंगे कि पहले गो टू लिंक अनअवेलेबल एंड साइन इन विद योर गूगल अकाउंट, यानी सेकंड स्टेप में एक नया गूगल फॉर्म बनाएं और पहले उस लिंक पे जो दस्तियाब नहीं है अपने गूगल अकाउंट से साइन इन करें। नंबर टू जो है क्लिक ऑन द प्लस बटन टू क्रिएट अ न्यू फॉर्म, नया फॉर्म बनाने के लिए जो प्लस का बटन है उस पर क्लिक करें। थर्ड जो है गिव योर फॉर्म अ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, जो कि ऑप्शनल है, अपने फॉर्म को इनवान और तफसील लें। और स्टेप थ्री जो है ऐड क्वेश्चंस, उसमें फर्स्ट जो है क्लिक ऑन द ऐड क्वेश्चन बटन, सवाल शामिल करें और उस वाले बटन पे क्लिक करना है। सेकंड जो है ना चूज़ क्वेश्चन टाइप, मल्टीपल चॉइस, शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, ईटीसी, सवाल की किस्म का इंतखाब करना है कि वो मल्टीपल चॉइस है, शॉर्ट है या पैराग्राफ, ईटीसी जो भी हैं। थर्ड जो है ना इंटर योर क्वेश्चन एंड एनी नेसेसरी ऑप्शंस और आंसर्स, अपना सवाल और कोई ज़रूरी इख्तियारात या जवाब दर्ज करें। फोर्थ जो है ना रिपीट फॉर ईच क्वेश्चन, हर सवाल के लिए दोहराएं। फिर स्टेप फोर जो है कस्टमाइज योर फॉर्म, उसमें फर्स्ट जो है यूज़ अ थीम टैब टू कस्टमाइज द फॉर्म्स अपीरेंस, जो फोर्थ स्टेप है उसमें अपने फॉर्म को उस पर ज़रूरत बनाएं। उसमें जो पहला पॉइंट है ना फॉर्म की ज़ाहिरी शक्ल को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनाने के लिए थीम टैब का इस्तेमाल करें। सेकंड जो है ऐड अ लोगो और इमेज टू द फॉर्म, ऑप्शनल, फॉर्म में लोगो या तस्वीर शामिल करें जो कि इख्तियारी है ना, ऑप्शनल है। थर्ड जो है यूज़ द सेटिंग टैब टू सेटअप रिस्पॉन्स, वैलिडेशन एंड एरर मैसेजेस, जो आपकी तौसीक और गलती के पैगामात को तरतीब देने के लिए तरतीबात टैब का इस्तेमाल करें। फिफ्थ जो स्टेप है ऐड रिस्पॉन्स वैलिडेशन, जो कि ऑप्शनल है, मतलब 5 जो है स्टेप 5 जो आपकी तौसीक शामिल करें। और इसमें ना फर्स्ट जो स्टेप है क्लिक ऑन द 3 डॉट्स नेक्स्ट टू ईच क्वेश्चन, हर सवाल के आगे 3 नुक्तों पर क्लिक करें। सेकंड जो है सिलेक्ट रिस्पॉन्स वैलिडेशन, जो आपकी तौसीक को मुंतखब करना है। फिर थर्ड जो स्टेप है सेट अप रूल्स फॉर वैलिड रिस्पॉन्स, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, दुरुस्त जवाबात जैसे ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर के लिए उसूल मुरतब करें। स्टेप 6 जो है टेस्ट योर फॉर्म, और उसमें फर्स्ट जो है ना क्लिक ऑन द प्रीव्यू बटन
उसका वो जो है ना प्रीव्यू करने के लिए बटन पर क्लिक करें। फिर सेकंड जो है टेस्ट ईच क्वेश्चन एंड इंश्योर इट्स वर्किंग करेक्टली, हर सवाल को जांच करें और यकीनी बनाएं कि ये सही तरीके से काम कर रहा है। थर्ड जो है मेक एनी नेसेसरी एडजस्टमेंट्स, कोई भी ज़रूरी एडजस्टमेंट करनी है तो वो करें। फिर सेवन्थ जो स्टेप है शेयर योर फॉर्म, उसमें फर्स्ट जो है क्लिक ऑन द सेट बटन। फिर सेकंड चूज़ हाउ यू वांट टू शेयर फॉर्म, लिंक, ईमेल या इम्बेड, मुंतखब करें कि आप फॉर्म का इश्तराक कैसे करना चाहते हैं ना। थर्ड जो है शेयर द फॉर्म विद योर टारगेट ऑडियंस, अपने सामीन जो आपका हदफ है ना उनके साथ फॉर्म का इश्तराक करें। स्टेप 8 जो है कलेक्ट एंड एनालाइज रिस्पॉन्स, यानी जवाबात जमा करें और उनका तज्जिया करें। फिर फर्स्ट उसका जो पॉइंट है ना व्यू रिस्पॉन्स इन द रिस्पॉन्सेज टैब, जवाबात टैब में जवाबात देखें। सेकंड जो है यूज़ गूगल फॉर्म बिल्ट इन एनालिसिस टूल टू समराइज रिस्पॉन्सेज, जवाबात का जो समरी है ना या खुलासा करने के लिए गूगल फॉर्म्स के बिल्ट इन तज्जिया टूल का इस्तेमाल करें। और थर्ड जो है एक्सपोर्ट रिस्पॉन्सेज टू गूगल शीट फॉर फर्दर एनालिसिस, मज़ीद तज्जिया करने के लिए गूगल शीट पर जवाबात बरामद करने हैं, यानी उनको एक्सपोर्ट करना है। यहाँ पे इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो कंप्लीटेड है। फोर्थ जो है ना राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ए डेटा सिमुलेशन, तो डेटा सिमुलेशन पे शॉर्ट नोट लिखना है। इसका जो आंसर है ना डेटा सिमुलेशन जनरेट्स सिंथेटिक डेटा दैट मिमिक्स रियल वर्ल्ड डेटा रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड रिस्क। डेटा सिमुलेशन मसनूई डेटा तैयार करता है जो हकीकी दुनिया की डेटा की नकल है ना, एक तरह से कॉपी है। अखराजात और खतरात को कम करता है। इट इम्प्रूव्स मॉडल एक्यूरेसी, इनहेंस टेस्टिंग एंड इंक्रीज डेटा अवेलेबिलिटी, ये मॉडल की दुरुस्तगी को बेहतर बनाता है, जांच को बढ़ाता है और डेटा की दस्तियाबी को बढ़ाता है। वाइडली यूज्ड इन मशीन लर्निंग, डेटा साइंस रिसर्च एंड एजुकेशन, डेटा सिमुलेशन enables informed decision making, process optimization and innovation। मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, तहकीक और तालीम में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। डेटा सिमुलेशन बाखबर फैसला साजी अमल की इस्तेलाह और इख्तरा को काबिल बनाता है। इट ब्रिंग्स डेटा गैप्स सपोर्टिंग डेटा ड्रिवन इनसाइट्स एंड डिस्कवरीज, ये डेटा के फ़र्क को पूरा करता है, डेटा से चलने वाली बसीरत और दरियाफ्तों की हमायत करता है। क्वेश्चन 5 जो है हाउ रिपोर्ट्स आर अ गुड टूल ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन, रिपोर्ट्स डेटा की पेशकश करना या प्रेजेंटेशन का एक अच्छा टूल कैसे है। इसका जो आंसर है रिपोर्ट्स एज अ डेटा presentation tool, reports are an effective tool for data presentation providing a clear and concise summary of information। रिपोर्टें जो होती हैं ना डेटा की जो प्रेजेंटेशन के लिए एक मौसर ज़रिया है जो मालूमात का वाज़े और जामे खुलासा करती है। दे ऑर्गेनाइज कॉम्प्लेक्स डेटा इनटू अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म या फॉर्मेट मेकिंग इट ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज, वो पेचीदा डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में तब्दील की देते हैं ना, तरतीब देते हैं जिससे समझना और तज्जिया करना आसान हो जाता है। रिपोर्ट्स कैन इंक्लूड विजुअलाइजेशन, tables and charts, facilitating informed decision making and enabling stakeholders to quickly grasp key findings and insights। रिपोर्टों में तस्वुरात जो हैं जैसे टेबल्स और चार्ट शामिल हो सकते हैं, तो इसमें इनफॉर्म जो फैसला साजी में सहूलत फराम करते हुए और स्टेक होल्डर्स को जो ना अहम या कुलीदी नताइज और बसीरत को तेज़ी से समझने के काबिल बनाते हैं। इसके बाद जो इसके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, गिव लॉन्ग आंसर टू द फॉलोइंग एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। इसमें जो क्वेश्चन 1 है आर्गू अबाउट एनी टू एडवांस्ड डेटा कलेक्शन स्ट्रेटजीज इन डिटेल, किसी भी दो जदीद डेटा इकट्ठा करने की जो हिकमत अमलियाँ हैं ना उनके बारे में तफसील से बहस करनी है। तो इसका आंसर जो है टू एडवांस डेटा कलेक्शन स्ट्रेटजीज आर सिमुलेशन बेस्ड डेटा कलेक्शन एंड प्रोटोटाइप बेस्ड डेटा कलेक्शन। तो पहले सिमुलेशन बेस्ड डेटा कलेक्शन जो है, सिमुलेशन बेस्ड डेटा कलेक्शन इन्वॉल्व्स यूजिंग सिमुलेटेड एनवायरनमेंट्स टू कलेक्ट डेटा। इसमें जो सिमुलेशन पर मबनी डेटा इकट्ठा करने में, डेटा इकट्ठा करने के लिए ना उसकी जो एक तरह से कॉपी जो होती है ना उसका माहौल उसका इस्तेमाल किया जाता है जो शामिल है उसमें। दिस मेथड अलाउज फॉर कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटेशन, रिड्यूस्ड कॉस्ट एंड इंक्रीज्ड सेफ्टी। ये तरीका कंट्रोल शुदा तजर्बा, इसकी जो कॉस्ट है लागत वो भी कम होती है और हिफाजत में इजाफा, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। उसके बाद सिमुलेशंस कैन बी यूज्ड टू टेस्ट हाइपोथेसिस
एनालाइज कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स एंड प्रिडिक्ट आउटकम्स। तो सिमुलेशंस जो हैं मफरूज़ों को जांचने, पेचीदा निज़ामों का तज्ज़िया करने और नताइज की पेशगोई करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। फॉर इंस्टेंस, simulating a new product's performance can provide valuable insights into a potential success। मिसाल के तौर पर किसी नई प्रोडक्ट की कारकर्दगी की तकलीद किए ना मुमकिन कामयाबी के बारे में कीमती बसीरत फराम कर सकती है। उसके बाद जो प्रोटोटाइप बेस्ड डेटा कलेक्शन है, प्रोटोटाइप बेस्ड डेटा कलेक्शन इन्वॉल्व टेस्टिंग एंड रिफाइनिंग प्रोटोटाइप्स टू कलेक्ट डेटा। प्रोटोटाइप पर मबनी डेटा इकट्ठा करने के लिए प्रोटोटाइप की जांच और इनको बेहतर बनाना शामिल है। दिस मेथड अलाउज फॉर इंटरैक्टिव टेस्टिंग, यूज़र फीडबैक एंड रैपिड प्रोटोटाइपिंग। ये तरीका जो है एक तरह से तकरारी होता है, उसमें सारिफ की राय जो होती है ना, फीडबैक, और ये तेज़ रफ्तार प्रोटोटाइपिंग की इजाज़त देता है, यानी इसमें ये शामिल है कि ये रैपिड होता है। प्रोटोटाइप्स कैन बी यूज्ड टू टेस्ट assumptions, validate designs and identify areas for improvement। प्रोटोटाइप का इस्तेमाल मफरूज़ों को जांचने, डिज़ाइन की तौसीक करने और बेहतरी के लिए शोबों की निशानदेही करने के लिए किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, टेस्टिंग अ प्रोटोटाइप ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट कैन प्रोवाइड फीडबैक ऑन इट्स यूजेबिलिटी, फंक्शनैलिटी एंड ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस। मिसाल के तौर पर किसी नई प्रोडक्ट की प्रोटोटाइप की जांच इसकी इस्तेमाल, फ़ालियत और सारिफ के मजमूई तजर्बे के बारे में राय फराहम कर सकती है। बोथ स्ट्रेटजीज इनेबल ऑर्गेनाइजेशंस टू कलेक्ट डेटा in a controlled and interactive manner, reducing the risk of launching a flawed product or service। दोनों जो हिकमत अमलियाँ हैं तंजीमों को इस काबिल बनाती हैं कि वो कंट्रोल शुदा और तकरारी अंदाज में डेटा इकट्ठा कर सकें, जिससे नाक़िस प्रोडक्ट या सर्विस शुरू करने के ख़तरे को कम किया जा सके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकंड वाला, यहाँ पे डिबेट अबाउट द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टू कंसीडर फॉर कंडक्टिंग अ बेटर क्वालिटेटिव इंटरव्यू। एक बेहतर क्वालिटेटिव इंटरव्यू के इनकाद के लिए जिन अहम पहलुओं पर गौर करना है इसके बारे में बहस करें। यहाँ पे इसका जो आंसर है, डिबेट ऑन द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स टू कंसीडर फॉर कंडक्टिंग अ बेटर क्वालिटेटिव इंटरव्यू। एक बेहतर क्वालिटेटिव इंटरव्यू के इनकाद के लिए अहम पहलुओं पर जो बहस है। प्री इंटरव्यू कंसीडरेशंस, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, क्लियर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, डिफाइन स्पेसिफिक गोल्स एंड क्वेश्चंस टू गाइड द इंटरव्यू। इंटरव्यू से पहले के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसमें तहकीकी मकासद को वाज़ेह करें, इंटरव्यू की रहनुमाई के लिए मखसूस अहदाफ और सवालात की वजाहत करें। सेकंड जो है पार्टिसिपेंट्स सिलेक्शन, चूज़ पार्टिसिपेंट्स विद रेलिवेंट एक्सपीरियंसेस एंड प्रोस्पेक्टिव्स। शुरा का इंतखाब जो है मुतलका तजर्बात और नुक्ता नज़र के साथ शुरा का इंतखाब करें। थर्ड जो है इनफॉर्म्ड कॉन्सेंट, इंश्योर पार्टिसिपेंट्स अंडरस्टैंड द इंटरव्यूज़ पर्पस, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड देयर राइट्स। बाखबर जो रजामंदी है यकीनी बनाएं कि शुरा इंटरव्यू के मकसद, राजदारी और अपने हकूक़ को समझते हैं। फिर इंटरव्यू डिज़ाइन जो है इसका फर्स्ट पॉइंट, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, आस्क क्वेश्चंस इनकरेजिंग इन डेप्थ रिस्पॉन्सेज। इंटरव्यू का डिज़ाइन है इसमें ओपन एंडेड सवालात जो हैं जिसमें डीपली जो जवाबात की हौसला अफजाई करने वाले सवालात पूछें। फिर सेकंड जो है ना, नॉन लीडिंग क्वेश्चंस, अवॉइड बाइस्ड क्वेश्चंस, इंश्योरिंग पार्टिसिपेंट्स जेन्युइन ऑप्शंस। गैर मारूफ सवालात या मुतासिब सवालात से गुरेज करें, शुरा की हकीकी राय को यकीनी बनाएं। थर्ड जो है प्रोबिंग टेक्निक्स, यूज़ फॉलो अप क्वेश्चंस टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन। जांच की तकनीक मजीद मालूमात इकट्ठा करने के लिए फॉलो अप सवालात का इस्तेमाल करें। फिर नेक्स्ट में ना कंडक्टिंग द इंटरव्यू, इसमें फर्स्ट पॉइंट में एस्टैब्लिश रिपोर्ट, क्रिएटिंग अ कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर, इनकरेजिंग हॉनेस्ट रिस्पॉन्सेज। इंटरव्यू का जो इनेकाद है इसमें करामदेह माहौल बनाएं, ईमानदाराना जवाब बात की हौसला अफजाई करें। सेकंड जो है ना, एक्टिव लिसनिंग, पे अटेंशन टू पार्टिसिपेंट्स रिस्पॉन्सेज बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल। इसमें फ़ाल तरीके से सुनना, यानी शुरा के जो जवाबात पर तवज्जो दें, ज़ुबानी हो या बेशक गैर ज़ुबानी हो। थर्ड जो है ना, मिनिमल इंटरप्शंस, अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू फुली एक्सप्रेस देयर थॉट्स। कम से कम रुकावटें, शुरा को अपने ख्यालात का मुकम्मल इज़हार करने दें। फिर पोस्ट इंटरव्यू कंसीडरेशंस, इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है डेटा एनालिसिस, आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड थीम्स यूजिंग थीमेटिक एनालिसिस और कोडिंग।
इंटरव्यू के बाद के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसमें नंबर 1 जो है ना, डेटा का जो तज्ज़िया एनालिसिस, मौज़ूआती तज्ज़िया या कोडिंग का इस्तेमाल करते हुए पैटर्न और थीम्स की शनाख्त करें। सेकंड जो है डेटा वैलिडेशन, वेरीफाई पार्टिसिपेंट्स रिस्पॉन्सेज थ्रू मेंबर्स चेकिंग और पीयर डिब्रीफाइंग। डेटा की जो तस्दीक है, अरकान की जांच पड़ताल या हम मरतबा डिब्रीफिंग के ज़रिए शुरा के जवाबात की तस्दीक करें। थर्ड जो है रिपोर्टिंग फाइंडिंग्स, प्रेजेंट रिजल्ट्स क्लियरली, कंसाइजली एंड रिस्पेक्टफुली। उसमें नताइज की इत्तला देना जो है ना, नताइज को वाज़ेह, इख्तिसार और एहतराम के साथ पेश करें। बाय कंसिडरिंग दीज एस्पेक्ट रिसर्चर्स कैन कंडक्ट मोर इफेक्टिव एंड इंफॉर्मेटिव क्वालिटेटिव इंटरव्यूज़। इन पहलुओं पर गौर करने से मुहक्किकीन ज़्यादा मौसर मालूमाती मेयार के इंटरव्यूज़ कर सकते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है, इफ़ यू हैव कंडक्ट अ क्वालिटेटिव इंटरव्यू विच 5 स्टेप्स वुड यू नेसेसरली फॉलो, गिव रीजंस फॉर योर सिलेक्शन। अगर आपको क्वालिटेटिव इंटरव्यू करना है तो आपको किन 5 मराहिल पर अमल करना ज़रूरी है, अपने इंतखाब की वो जो वजहात जो हैं वो भी बतानी है। इसका जो आंसर है, टू कंडक्ट अ क्वालिटेटिव इंटरव्यू फॉलो दीज 5 एसेंशियल स्टेप्स। मेयारी इंटरव्यू करने के लिए इन 5 ज़रूरी अवामिल पर अमल करें। फर्स्ट जो है, डिफाइन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, क्लैरिफाई योर गोल्स टू फोकस द इंटरव्यू एंड इंश्योर रेलिवेंट टेक क्वेश्चंस। तहकीक मकासद की वजाहत करें, इंटरव्यू पर तवज्जो मरकीज़ करने और मुतल्लिका सवालात को यकीनी बनाने के लिए अपने मकासद को वाज़ेह करें। सेकंड जो है, develop an interview guide, create a roadmap for the discussion covering key topics while allowing flexibility। एक इंटरव्यू गाइड तैयार करें, बहस के लिए एक रोड मैप बनाएं जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी की इजाज़त देते हुए अहम मौज़ूआत का अहाता किया जाए। थर्ड जो है, build rapport and establish trust, create a comfortable environment where participants feel valued and willing to share openly। उसमें उनका आपस में ना ताल्लुक़ कायम करें और इत्मीनान कायम करें। एक आरामदेह माहौल बनाएं जहाँ शुरा काबिल कदर महसूस करें और खुलकर इश्तराक करने के लिए तैयार हों। इसमें फोर्थ जो पॉइंट है, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस, इनकरेज डिटेल रिस्पॉन्सेज एंड इनकरेज अनकवर नाउंसेज एंड अनएक्सपेक्टेड इनसाइट्स। खुले सवालात पूछें, तफसीली जवाबात की हौसला अफजाई करें और बारीकियों और गैर मुतवक्की बसीरत से पर्दा उठाएं। फिफ्थ जो पॉइंट है, रिकॉर्ड एंड एनालाइज डेटा, रिकॉर्ड इंटरव्यूज, टेक नोट्स एंड एनालाइज डेटा टू आइडेंटिफाई थीम्स, पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स। डेटा रिकॉर्ड करें और तज्जिया करें, इंटरव्यूज रिकॉर्ड करें, नोट लें और थीम्स, पैटर्न्स और जो रिलेशन की शनाख्त के लिए डेटा का तज्जिया करें। बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स यू विल कंडक्ट इफेक्टिव क्वालिटेटिव इंटरव्यूज एंड गैदर मीनिंगफुल इंसाइट्स। इन इक़दामात पर अमल करते हुए आप मुअस्सर क्वालिटेटिव इंटरव्यू करेंगे और बामानी बसीरतें इकट्ठी करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 4, इमेजिन यू वांट टू ट्रैक प्लांट ग्रोथ ओवर टाइम, हाउ वुड यू डिज़ाइन अ सिस्टम टू कलेक्ट डेटा ऑन दिस। तसव्वुर करें कि आप वक्त के साथ पौधों की नशोनुमा को ट्रैक करना चाहते हैं, आप इस पर डेटा इकट्ठा करने के लिए एक सिस्टम को कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो इसका जो आंसर है ना, प्लांट ग्रोथ ट्रैकिंग सिस्टम डिज़ाइन टू ट्रैक प्लांट ग्रोथ आई प्रपोज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। उसमें सबसे पहले जो हार्डवेयर है ना, उसमें फर्स्ट जो है सेंसर अरे। इसमें मेजर्स सॉइल मॉइस्चर, टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी एंड कैप्चर इमेजेस। ये जो है ये ऑप्शनल है लास्ट में ना। तो ये जो है इसमें जैसे मिट्टी की नमी, दर्जा हरारत, रोशनी की शिद्दत को पैमाइश करना और तस्वीरें बनाना जो है ये ऑप्शनल है। सेकंड जो है माइक्रो कंट्रोलर जो हैं, आर्डिनो और रास्पबेरी पाई जो है ये माइक्रो कंट्रोलर होंगे। थर्ड जो है ना डेटा लॉगर जो है ऑप्शनल है। उसके बाद सॉफ्टवेयर जो है, इसमें फर्स्ट जो है ना डेटा कलेक्शन ऐप रन्स ऑन माइक्रो कंट्रोलर, कलेक्ट्स डेटा एट रेगुलर इंटरवल्स एंड स्टोर्स और सेंड डेटा टू क्लाउड सर्वर। सॉफ्टवेयर जो है डेटा कलेक्शन ऐप जो है माइक्रो कंट्रोलर पर चलता है, बाकायदा वक्फों से डेटा इकट्ठा करता है और डेटा को क्लाउड सर्वर को स्टोर या भेजता है वहाँ पे। सेकंड जो है ना डेटा एनालिसिस प्लेटफॉर्म विजुअलाइजेस प्लांट ग्रोथ ओवर टाइम, अलाउज डेटा फिल्टरिंग एंड एक्सपोर्ट। डेटा तज्जिया जो इसका जो प्लेटफॉर्म है वक्त के साथ पौधों की नशोनुमा का तस्वुर करता है और डेटा फिल्टरिंग और एक्सपोर्ट को अलाउ करता है।
इसमें मेथडोलॉजी जो है उसमें फर्स्ट में सेटअप, इंस्टॉल सेंसर्स, कनेक्ट टू माइक्रो कंट्रोलर, कॉन्फ़िगर ऐप। तरीक़ाकार जो है ना इसका, सेटअप में सेंसर इंस्टॉल करें, माइक्रो कंट्रोलर से जोड़ें और ऐप कॉन्फ़िगर करें। सेकंड जो है डाटा कलेक्शन, कलेक्ट डेटा ऑन सॉइल मॉइस्चर, टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी एंड इमेजेस। डेटा इकट्ठा करना है, मिट्टी की नमी, दर्जा हरारत, रोशनी की शिद्दत और तस्वीर पर जो भी डेटा है उसको कलेक्ट करना है। थर्ड जो है ना डाटा एनालिसिस, अपलोड डाटा, विजुअलाइज ग्रोथ ट्रेंड, आइडेंटिफाई कोरिलेशंस। डेटा तज्जिया, डेटा अपलोड करें, तरक्की के रुझानात का तस्वुर करें, इर्तबात की शनाख्त करें। एडिशनल जो फीचर्स हैं इसमें फर्स्ट जो है ना अलर्ट सिस्टम, नोटिफाइज व्हेन सेंसर रीडिंग्स एक्सीड थ्रेशहोल्ड। अलर्ट सिस्टम जो है जब सेंसर की रीडिंग हाथ से तजावज़ करती है तो मुतला करता है। सेकंड जो है ना ऑटोमेटेड वाटरिंग, एडजस्ट वाटरिंग शेड्यूल बेस्ड ऑन सॉइल मॉइस्चर लेवल्स। जो ऑटोमेटेड पानी देने का निज़ाम है ना, मिट्टी की नमी की सतह की बुनियाद पर पानी देने के शेड्यूल को एडजस्ट करना है। दिस डिज़ाइन प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम टू फॉर ट्रैकिंग प्लांट ग्रोथ, इनेबलिंग डेटा ड्रिवन इनसाइट। ये जो डिज़ाइन है पौधों की नशोनुमा को ट्रैक करने के लिए एक जामे निज़ाम फ्राहम करता है, डेटा पर मबनी बसीरत को फ़ाल करता है। क्वेश्चन 5 जो है, डिटरमाइन वेज विद विच यू विल इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन यू कलेक्ट इज़ एक्यूरेट एंड अनबायस्ड। इन तरीक़ों को तयन करें जिनके ज़रिए आप इस बात को यकीनी बनाएंगे कि आप जो मालूमात जमा करते हैं वो दुरुस्त और गैर जानिबदाराना है। इसका जो आंसर है इंश्योरिंग एक्यूरेसी एंड unbiasedness data collection. To ensure accurate and unbiased data collection, I will implement the following measure. दुरुस्त और गैर जानिबदाराना डेटा इकट्ठा करने को यकीनी बनाने के लिए अगर मैं हूँ तो दर्ज झैल इक़दामात को इनको लागू करूँगा। इसमें सबसे पहले एक्यूरेसी जो है इसका फर्स्ट पॉइंट, कैलिब्रेशन, रेगुलरली कैलिब्रेट सेंसर्स। जो इसकी दुरुस्तगी है ना उसमें कैलिब्रेशन, बाकायदगी से सेंसर कैलिब्रेट करें। सेकंड जो है सेंसर प्लेसमेंट, स्ट्रैटेजिकली प्लेस सेंसर, और सेंसर की जो प्लेसमेंट है ना स्ट्रैटेजिक तरीके से सेंसर रखें। थर्ड जो है डाटा वैलिडेशन, डिटेक्ट एंड करेक्ट इररोनियस डाटा, डेटा की जो तौसीक है ना गलत डेटा का पता लगाएं और उसको दुरुस्त करें। फोर्थ जो है रिडेंडेंसी, उसमें यूज़ मल्टीपल सेंसर्स फॉर क्रिटिकल मेजरमेंट्स। रिडेंडेंसी में ना अहम पैमाइश के लिए मुतअद्दिद सेंसर इस्तेमाल करें। फिफ्थ जो है रेगुलर मेंटेनेंस, परफॉर्म रूटीन इक्विपमेंट मेंटेनेंस। और यहाँ पे ये जो रूटीन की है ना मेंटेनेंस, उसको इक्विपमेंट के थ्रू मेंटेनेंस को परफॉर्म करें। अनबायस्डनेस जो है ना, रैंडमाइज्ड सेंसर रिप्लेसमेंट, तो यहाँ पे रैंडमली प्लेस सेंसर्स। गैर जानिबदारी जो है रैंडमाइज सेंसर प्लेसमेंट, बेतरतीब तौर पर सेंसर्स रखें रैंडमली यानी। सेकंड जो है ना ब्लाइंडेड डेटा कलेक्शन, कलेक्ट डेटा विदाउट नॉलेज ऑफ प्लांट टाइप और ट्रीटमेंट। ब्लाइंड डेटा जो इकट्ठा करना, पौधों की किस्म या इलाज इनके बगैर ना डेटा इकट्ठा करें। फिर थर्ड जो है ऑटोमेटेड डेटा कलेक्शन, यूज़ ऑटोमेटेड सिस्टम, खुदकार जो डेटा इकट्ठा करना, जो खुदकार निज़ाम है वो इस्तेमाल करें। फोर्थ जो है डेटा एनोनिमाइजेशन, एनोमाइज डेटा यानी उसको ना अनोनिमस कर लेना जिसका अजनबी जैसे है ना वो। फिर फिफ्थ जो है मल्टी वेरिएबल एनालिसिस, कंसीडर मल्टीपल फैक्टर्स। मल्टी वेरिएबल तज्जिया जो है मुतअद्दिद अवामिल पर गौर करें। फिर इसमें जो एडिशनल मेजर्स हैं, फर्स्ट में ना डेटा क्वालिटी कंट्रोल, रेगुलरली रिव्यू डेटा। इजाफी इक़दामात जो हैं डेटा को क्वालिटी कंट्रोल, डेटा का बाकायदगी से जायज़ा लें। सेकंड जो है सेंसर क्रॉस वैलिडेशन, कंपेयर डेटा फ्रॉम डिफरेंट सेंसर्स, मुख्तलिफ सेंसर से डेटा का मुआजना करें। थर्ड जो है एनवायरमेंटल कंट्रोल, कंट्रोल फॉर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, माहौलियाती कंट्रोल जो है माहौलियाती अवामिल के लिए कंट्रोल करें। फोर्थ जो है रेप्लिकेशन, जो कलेक्ट डेटा फ्रॉम मल्टीपल प्लांट्स, जो है मुतअद्दिद पौधों से डेटा इकट्ठा करें। फिफ्थ जो है ट्रांसपेरेंट मेथडोलॉजी, शफाफ तरीक़ाकार, डॉक्यूमेंट एंड शेयर मेथड्स। फिर दस्तावेज़ और इश्तराक के तरीके। By implementing these measures, tracking system ensures accurate and unbiased data collection. इन इक़दामात को नाफिज करने से जो बाखबर रहने का निज़ाम दुरुस्त और गैर जानिबदाराना डेटा इकट्ठा करने को यकीनी बनाता है। यहाँ पे इस चैप्टर के सारे जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होंगे हैं
उम्मीद है ये वीडियो और ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। इस बुक से रिलेटेड अगर आप मज़ीद वीडियोस या नोट्स की ज़रूरत हो तो यहाँ पे चैनल में इस जो बुक की प्लेलिस्ट है वहाँ से आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा ये जो वीडियो है इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक जो है वो भी गिवन है। यहाँ पे हम क्लोज़ करते हैं अपनी वीडियो को। दिल कभी सूरत हालात से बाहर ना गया, दिल कभी सूरत हालात से बाहर ना गया, मैं मोहब्बत में भी औकात से बाहर ना गया। एक तू है कि जहाँ बर्स से ताल्लुक़ है तेरा, एक मैं हूँ कि तेरी ज़ात से बाहर ना गया। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।